या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी, वाजमल मिन कलम तलिद निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक ने आज हमें एक बार फिर दरसे अल अदबुल मुफ़रद में हाज़िर होने की तौफीक दी। अब तक हमारे 54 बाब और 99 अहादीस, यानी बाब नंबर 53 पर पिछला दर्स ख़त्म हुआ था और हदीस नंबर थी 99 हदीस नंबर। आज जब हम गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं तो बाब नंबर 54 और हदीस नंबर 100, बाबुर रहमतु मिअतु जुज़इन, ये बाब है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बांधा कि रहमत के सिवा जज़ा है। रहमत के 100 अज्जा हैं, मिस प्रिंटिंग हुई है, रहमत के 100 अज्जा है। इसको इमाम ज़ोहरी के तरीक से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रहमत के 100 जुज़ बनाए, 99 अपने पास रोक लिए, सिर्फ एक जुज़ ज़मीन पर नाजिल फरमाया। बस इसी एक जुज़ की वजह से मखलूक की आपस में हमदर्दी है, हत्ता कि घोड़ी अपना पाँव अपने बच्चे से ऊपर उठा लेती है इस खौफ से कि उसे इसका पाँव लगने से तकलीफ ना पहुंचे। अब ये कि अल्लाह की रहमत के 100 अज्जा है, ये जुमला इसको मुतशाबा में डाल दें और आगे हदीस पाक को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने रहमत का जो एक बहुत मखसूस हिस्सा मखलूक के ऊपर उतारा है, वो अल्लाह की रहमत के सामने बहुत कलील है। जो अल्लाह ताला ने मखलूक के ऊपर रहमत नाजिल फरमाई, फरमाया कि एक जुज है, 99 उसके अलावा है। एक जुज उतारा है जिसमें हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हत्ता कि वो रहमत वो जानवरों तक में भी शामिल है। आप देखते हैं कि जानवर के यहाँ भी बच्चा पैदा होता है तो वो किस अंदाज में प्यार मोहब्बत से जानवर भी अपने बच्चे को पालता है। अब इसमें तरगीब ये है, जानवर की मिसाल ये समझाती है कि बंदे जानवर जो है वो भी अपने बच्चों पे रहम करता है, और इसका मतलब ये है कि ए इंसानों, तुम भी अपने बच्चों पर और इंसानों पे रहम करो। और इसमें जो बड़ा नुक्ता है वो ये है कि अगर एक जुज खुदा की रहमत का उसका आलम ये है तो फिर अल्लाह ताला अज़्ज़वजल के करम का आलम क्या होगा, अल्लाह की रहमत वसिया का आलम क्या होगा।
कि एक जुज का ये है कि मखलूक आपस में प्यार मोहब्बत कर रही, तो अल्लाह ताला की कुल रहमत का आलम जिसका कोई इहाता नहीं किया जा सकता, उस शान का आलम क्या होगा जिसको कोई अकल तोल नहीं सकती, कोई तराजू नहीं तोल सकता, कोई जाविया नजर जिसको मुहीत नहीं कर सकता। इस हदीस को इमाम बुखारी 6000 नंबर पे लाए और फिर 6469 पर भी लाए, इमाम मुस्लिम लाए 2752 पर, इमाम तिर्मिजी 3543 पर, इब्ने माजा 3541 पर, और इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू याला मौसली भी इस हदीस पाक को लाए। फिर आगे इस बाब में सिर्फ ये एक ही हदीस है जो अल्लाह की रहमत वासिया और वसिया की दलालत के ऊपर है। आगे है बाब नंबर 55 और हदीस नंबर है 101, बाबुल वसाती बिल जारी, यानी कि पड़ोसियों के बारे में वसीयत का बाब। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अमीन मुझे पड़ोसियों के बारे में मुसलसल वसीयत करते रहे, हत्ता कि मैंने गुमान किया कि ये यानी जिब्राइल अमीन इसे यानी पड़ोसियों को विरासत का हकदार बना देंगे। वो बार बार पड़ोसियों के हुकूक के बारे में जिब्राइल अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुल्तजी रहे। इसको इमाम बुखारी, मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद में, सुनन इब्ने माजा में, कई किताबों के अंदर ये रिवायत है। अब इससे आप पड़ोसियों के हुकूक की अहमियत के ऊपर गौर करें। जब पड़ोसियों के इतने जानदार हुकूक हैं तो फिर बताइए, एक दूसरे के साथ मिल बैठना, एक दूसरे के करीब, घर करीब एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे से हमदर्दी से पेश आना कितना ज़रूरी अमल है। यानी हुजूर की तालीमात का जोर है इस बात पर कि हम अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करें, उनके साथ रहमत से पेश आए। हदीस नंबर 102 है, अबू शुरैह खज़ाई हुजूर अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला पर क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसी से हुस्न सलूक से पेश आए, और जो शख्स अल्लाह ताला पर क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने घर आए हुए मेहमान की इज्जत और एहतराम करे, और जो शख्स अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो भली बात करे या फिर खामोश रहे। अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर जो ईमान रखता है, यानी जो खुदा के अहकाम को सच्चा मानता है और मानता है कि क़यामत वाले दिन इसकी पूछगिछ भी होनी है, तो उसको चाहिए कि वो पड़ोसियों के साथ हमेशा हुस्न सलूक करे, उनकी चिड़ी चुकड़ी बात को माफ कर दे। और फिर फरमाया कि मेहमान की इज्जत अफजाई करे, जो घर मेहमान आया खुले दिल से खंदा पेशानी के साथ मेहमान की इज्जत अफजाई करे, तिमालदारी, अगर कोई बीमार है तिमालदारी करे उसकी। फिर आगे फरमाया कि जो अल्लाह ताला पर और क़यामत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो या तो भली बात, अच्छी बात करे या फिर खामोश रहे, ताकि क़यामत वाले दिन उसको बुरी बात का जवाब ना देना पड़े। और अच्छी बात करो कि अल्लाह ताला के दीन का सबक ये है, और बुरी बात ना करो कि क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े नहीं हो सकोगे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में रिवायत किया 3 मुकाम पर, 6019 पर, 6135 पर, 6476, 3 मुकाम पर सही बुखारी में है ये रिवायत। फिर सही मुस्लिम में हदीस नंबर 48, सुनन तिरमिज़ी में 1968, इब्ने माजा में 2 मुकाम पर 3672, 3675 पर, फिर मुस्नद हुमैदी और मुसन्नफ अबू बकर इब्ने अबी शैबा और इमाम अहमद बिन हम्बल की मुसनद सब में ये रिवायत है। और हम चूँकि दरस अल अदबुल मुफरद पढ़ रहे हैं इसलिए
अल अदबुल मुफरद में ये हदीस नंबर 102 है। फिर आगे हदीस नंबर बाब नंबर 56 और उसकी हदीस नंबर है 103। बाब हक़्क़िल जारी, पड़ोसी के हक का बयान। मोहम्मद बिन साद रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने हजरत ज़बिया किलाई से रिवायत किया, या फिर ज़बिया कलाई से रिवायत किया। उन्होंने कहा कि मैंने हजरत मिक़दाद बिन असवद को फरमाते हुए सुना, या हजरत मिक़दाद बिन असवद फरमाते हुए सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से ज़ना के मुतालिक सवाल किया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि हराम है। पूछा, सवाली अंदाज में पूछा कि ज़ना क्या है? सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह हराम है, उसको अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हराम करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी शख्स का 10 औरतों से ज़ना करना उस ज़ना से ज्यादा आसान और बाएतबार गुनाह के है कि वो शख्स अपने पड़ोसी की बीवी से ज़ना करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से चोरी के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने जवाब में अर्ज की, या रसूलल्लाह चोरी करना हराम है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसके रसूल ने उसे हराम करार दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी का 10 घरों से चोरी करना उस चोरी से बाएतबार गुनाह के ज्यादा आसान है जो वो अपने पड़ोसी के घर से चोरी करता है। यानी कि पड़ोसी की बीवी से ज़ना करना पड़ोसी के अलावा 10 औरतों से ज़ना करने से ज्यादा बदतर गुनाह है कि उनके हक ज्यादा है। ज़ना तो जहां भी जैसे भी हराम ही हराम है, लेकिन बताया जा रहा है कि पड़ोसियों के हुकूक ज्यादा थे, लिहाजा वहां पर यह गुनाह मुरत्तब होगा तो इसका वजन गुनाह का ज्यादा होगा। इसी तरह 10 घरों में चोरी करना यह कबीरा गुनाह है। फरमाया कि इससे बदतर है कि कोई बंदा अपने पड़ोसी के घर में चोरी करे। 10 घरों में चोरी भी बुरा ही काम है, लेकिन पड़ोसी के घर में चोरी उससे बुरा काम है। लिहाजा इससे ये पता चला कि मंशाए रसूल, मंशाए दीन, तालीमात दीन ये है कि आप अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें, उसको भी सम्मान दें, इज्जत दें, एहतराम दें, और जैसे आप अपने घर की चीजों की हिफाजत करते हैं, जहां तक मुमकिन हो सके उसके घर की भी हिफाजत करें। फिर आगे देखिए, हदीस बाब नंबर 57 है और हदीस नंबर है 104। पड़ोसी से शुरू करने का बयान। आका अलैहिस्सलातु हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल अमीन मुझे मुसलसल पड़ोसी के मुतालिक वसीयत करते रहे, हत्ता कि मैंने गुमान कर लिया कि अन करीब पड़ोसी विरासत में हकदार है कि यह भी हुक्म आएगा। यानी कि वो इतना हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रहे पड़ोसियों के हुकूक के बारे में। अच्छा, पड़ोसी जो है वो विरासत में हकदार नहीं है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने गुमान किया कि कहीं वो पड़ोसियों के हुकूक की फर्जियत की भी बात कह देंगे। हुकूक की फर्जियत माना पड़ोसियों को विरासत देने की भी फर्जियत की बात न कर दें। इसी तरह, क्योंकि इस मजमून की हदीस पीछे गुजर गई है, उसके मैंने हवाले दे दिए थे। आगे हदीस नंबर 105 है। मुजाहिद रिवायत करते अब्दुल्ला बिन अम्र से रिवायत करते उनके लिए बकरी को ज़बह किया गया तो वो अपने गुलाम को फरमाने लगे, क्या तूने हमारी यहूदी पड़ोसी को हदिया दिया है? क्या तूने हमारी यहूदी पड़ोसी को हदिया दिया है? क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिब्राइल अमीन मुझे मुसलसल पड़ोसी के मुतालिक वसीयत करते रहे, हत्ता कि मैंने गुमान कर लिया कि अन करीब वो इसे विरासत भी बनाएंगे। यानी आदमी के मरने के बाद उसके पड़ोसी को उसकी विरासत में
बाकी हिस्सादारों की तरह हिस्सादार भी बनाए। और इससे इस हदीस पाक से एक मफाद अखज़ कर सकते हैं आप। इसका फ़ायदा हदीस का ये है कि पड़ोसी अगर काफिर है, मुसलमान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है तो अब हम उसको अपने पड़ोसी की तरह डील नहीं करेंगे। नहीं, वो काफिर है, मुसलमान को चाहिए वो अपने किरदार से उसके साथ रहे, ताकि उसको पता चले कि मुसलमान एक जिंदा किरदार लोग होते हैं। तो अगर पड़ोसी काफिर है, मुसलमान नहीं है, तो गो के उनकी मजहबी रसूमात में नहीं आया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि वो पड़ोस में है, उनका ध्यान किया जाएगा, ख्याल रखा जाएगा कि हमारी वजह से किसी काफिर को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, तो अमन का माना ये हो कि 7 मुसलमान पड़ोसी रहते हो तो उनके हुकूक ज्यादा है, काफिर रहते हो तो तब भी उनको हमसे अमन होना चाहिए, हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने, इमाम तिरमजी ने और कई आइम्मा ने रिवायत किया। हजरत अम्र रिवायत करते हैं, बयान करती हैं, अमरा रिवायत करती है रदी अल्लाह ताला अन्हु कि उन्होंने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला फरमाते हुए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे, जिब्राइल अमीन मुसलसल मुझे पड़ोसी के मुतालिक वसीयत करते रहते थे, यानी बार बार गुजारिश करते थे पड़ोसियों के हुकूक के बारे में, ताकि वो पैगाम हुजूर की बारगाह से सहाबा किराम और सहाबा के जरिए पूरी दुनिया तक, क़यामत तक पहुंचे। तो कहते इतना बार बार कहने से हुजूर फरमाते मुझे गुमान हुआ कि कहीं पड़ोसी को वो विरासत में भी मालदार हिस्सादार बनाए। तो आज ये जो रिवायत हदीस नंबर 6 पढ़ी है कि सही बुखारी में भी है 6014 पर, मुस्लिम में 2624 पर, सुनन अबी दाऊद में 5151 पर, तिरमजी में भी 1942 पर, इब्ने माजा में 3673 पर, मुस्नद इब्नुल जाद में भी है ये रिवायत, अबू बकर इब्ने अबी शैबा में भी, मुस्नद इसहाक बिन राहवै में भी ये किताब मौजूद है। तो आज का जो दर्स है ये पैगाम है इस बात का कि अपने पड़ोसी का ध्यान रखें, पड़ोसी के हुकूक का ध्यान रखें, पड़ोसी की इज्जत का ध्यान रखें, अपने आप को सरापे अमन बनाएं। पड़ोसी को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी वजह से पड़ोसी को सहूलत नसीब होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।